अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये सब शर्बा की चाल है। इतने दिनों से वो जल्दबाजी करके ज्यादातर काम बिगाड़ती रही है, लेकिन आज पहली बार दिमाग का इस्तेमाल करके हमें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है उसने। अब हम बहुत बड़े संकट में हैं शंखपाल जी। अभी आप क्या सोच रहे हैं? मुझे वो काल चक्र दे दीजिए। मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे उन्हें लेकर आना है, प्लीज। अब इस समस्या का हल आपको ही निकालना होगा शंखपाल जी। आप समझौता करेंगे, समाधान देंगे या समझाएंगे, ये मुझे नहीं पता। जो भी है नंदिनी को अब आप ही समझाइए। समझाने की क्या जरूरत है त्रिशला? मेरे पास भी दिमाग है। तुम लोग जितना ना सही, लेकिन मुझे दिमाग देने वाले को बचाने जितना दिमाग तो है। मुझे काल चक्र दे दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता नंदिनी, तुम मेरी बात तो आएगी, जरूर आएगी। वो नंदिनी काल चक्र को लेकर जरूर आएगी। एक सामान्य नाग कन्या से मैं अब आगे नागलोक की रानी बनूंगी, रानी बनूंगी। सारे तक्षक मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। मेरे रखे हुए हर कदम पर फूल बरसाएंगे, जयकार करेंगे। उन तक्षकों के बीच में मेरे गुरु अष्टवक्र भी होंगे। शेषनाग जी, आपको मेरा प्रणाम। क्या बात है, इतनी दूर मुझसे मिलने आए हैं? जहाँ बल होता है वहाँ भगवान होते हैं, तो मेरा यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है शर्बा। मान गया शर्बा, तुम्हारी प्रार्थना, समझदारी, शौर्य, सहनशीलता सब प्रशंसनीय है। नागलोक की रानी होने के सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर। किंतु अब तक तुम नागलोक की रानी नहीं बन सकी, इस बात का दुख मुझे तुमसे ज्यादा है शर्बा। आपकी ये इच्छा मैं जल्द ही पूरी करूंगी। अब मैंने जो जाल फेंका है उससे मैं लक्ष्य अवश्य प्राप्त करूंगी। बस कुछ ही दिन की बात है। नागलोक की रानी का मुकुट मेरे सर पर होगा। शर्बा, तुम रानी तो बन जाओगी, पर रानी बनकर करोगी क्या? क्या करूंगी मतलब? मैं यहाँ राज करूंगी। ओ हो। तो फिर तुम्हारे राज्य में कौन कौन होगा? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तक्षक होंगे और वासुकियों को मैं जबरदस्ती ही खींच कर ले आऊंगी। अपना सेवक बनाकर रखूंगी। ओ हो। ये सब करने के लिए रानी बनना आवश्यक है। तुम पर विश्वास करने वाली जननी का जीवन नष्ट कर दिया। घर की नौकरानी बनकर वहां अन्न खाकर परमेश्वर को भी धोखा दिया। तुम पर विश्वास करने वाली नीली को भी जीते जी मार दिया।
ये सारी बातें सरपणिका को नहीं पता तुम्हें लगता है? उन्हें पता है। अपने करीबी लोगों के साथ धोखा किया है ये जानने के बाद भी वो तुम्हें अपने साथ क्यों रखेगी? देखो शर्बा, धोखे से मनुष्य को जीता जा सकता है किंतु उनके मन को नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें रानी बनने के लिए रोकने नहीं आया हूं, किंतु रानी बनने की लालच में तुम जो दुराचार कर रही हो ना, उसे छोड़ दो कहने आया हूं। कितने वासुकियों की हत्याएं की, कितने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया काल चक्र प्राप्त करने के लिए, और कितने अपराध करोगे तुम लोग? ठीक है, आप मध्यवर्ती बन जाइए। काल चक्र मुझे देने के लिए कहिए। किसी की हत्या करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुना है ना तुमने? कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भुर्मा माँ ते संगोत्व कर्मणि। आपने भी सुना ही होगा ना? मैं जो कुछ भी करूं वो सब मेरा कर्म है, और उसका क्या फल मिलना चाहिए उसका निर्णय वो करेगा। मैं रानी बन गई तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है वो कहेगा। कालाय तस्मै नमः। समय ही हर बात का उत्तर देगा शर्बा।